हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। तो बेसिकली हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कुछ इस कैटेगरी में आते हैं और हम वेट कर रहे होते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं इसी को आज अनकवर करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 डेटा पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिल सके। मैंने यहाँ पे जो मैं अभी आपको एक्सेल पे भी दिखाने वाला हूँ, हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने निफ्टी का डेटा लिया हुआ है 2010 से लेके 2024 तक का। 29 जनवरी 2010 को मैं एक लमसम इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जो कि मैंने बेसिकली अपनी कोडिंग करके ये सारे डेटास निकाले हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 29 जनवरी 2010 को मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट करा 5 लाख रुपए का। और यहाँ पे 3 सिनेरियोस है। पहला सिनेरियो है, आप में से काफ़ी लोग इसी सिनेरियो में लाइव भी करते होंगे, आप भी शायद सोचते होंगे कि जब मार्केट गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो उस पहला सिनेरियो ये है कि जब भी निफ्टी अपने लास्ट महीने के कंपैरिजन में जितना भी परसेंट गिरे, लेकिन लास्ट महीने के कंपैरिजन में अगर निफ्टी गिरता है, उस महीने की एंड तारीख को मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। ये मेरा पहला सिनेरियो है। तो ऐसे 2010 से लेके 2024 तक जितने भी सिनेरियो है जहां मार्केट अपने लास्ट मंथ के कंपैरिजन में गिरा है, मैं 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा। 29 जनवरी 2010 को मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 लाख रुपए का। दूसरा सिनेरियो है, जो दूसरा डेटा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं कि क्या बोलते, मार्केट बढ़ रहा है, एक दूसरे को देख के इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो दूसरा सिनेरियो है कि जब भी मार्केट अपने लास्ट महीने के कंपैरिजन में 1% या 1% से ज़्यादा बढ़ता है, यानी निफ्टी की बात कर रहे हैं, मार्केट क्योंकि बैरोमीटर निफ्टी है तो इसलिए हमने निफ्टी का कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पे। तो जब भी निफ्टी 1% या 1% से ज़्यादा बढ़ता है अपने लास्ट मंथ के कंपैरिजन में, तब मैं 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूँगा। स्टार्टिंग डेट सेम है, 29 जनवरी 2010, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा सिनेरियो है, यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट गिर रहा है, मार्केट उठ रहा है, मेरे को हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो मेरे पास अभी 29 जनवरी 2010 को मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए और हर महीने की एंड तारीख को या स्टार्टिंग में मैं 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये तीनों सिनेरियो है। अब इन तीनों को कंपैरिजन करने का मेरा मकसद यह है ताकि अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो ना कि जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा, या मार्केट जब बढ़ रहा है एवरेजिंग करके तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, आपने इस तरीके की वीडियोस देखी होंगी। तो इसमें तीनों में कहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो इनको कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि देखो एक चीज़ आपको समझनी होगी, अगर आप किसी भी डेटा पॉइंट को उठा के देख लीजिए, लंबे पीरियड में मार्केट के जो अकरेंसेस होते हैं बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गिरने के कंपैरिजन में। यानी मार्केट कम गिरता है लेकिन बढ़ता ज़्यादा है अगर आप इसे मंथली कंपैरिजन में करें। तो इसलिए जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी आपकी जब मार्केट 1% या 1% से ज़्यादा बढ़ता है, वो ज़्यादा होंगी मार्केट के गिरने के कंपैरिजन में। इसलिए इन तीनों को कंपैरिजन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन तीनों का XRR निकालो कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा, कितना रिटर्न्स मिला, कितने पीरियड में रखा, तो आपको एक्चुअल XRR रिटर्न कितने हैं, तो वो आपको एक्चुअल बता देगा कि आपको किस में फ़ायदा है। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक्सेल बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो मैं अभी एक्सेल भी दिखाने वाला हूँ। ये डेटा कहाँ से निकाला है, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देखो गाइस आपको सलाह देना चाहूँगा, मेरी जो भी एडवाइस है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही एडवाइस कीजिएगा। अब हम एक्सेल पे चलते हैं और मैं आपको एक्सेल पे दिखाता हूँ किसमें आपको ज़्यादा फायदा है। तो गाइस अभी हम एक्सेल पे है। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे तीनों डेटा पॉइंट्स के एक्सेल निकाले हुए हैं, जब मार्केट एप्रिशिएट होता है बाय 1% और जब मार्केट गिरता है और रेगुलर इन्वेस्टिंग का। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे निकालने के लिए अपने डेटा पॉइंट्स को यूज़ किया है, एमई ब्रोकर को यूज़ किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे निफ्टी को कंपैरिजन किया हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारे सारे बाइंग जोन्स आ गए जहाँ जहाँ ये कंडीशंस मैच हुई थी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने डेटा पॉइंट्स तो तैयार करा है, मतलब बेसिकली AFL बनाया, देन उसके बेसिस पे हमने इसको बैक टेस्ट किया। तो इसी पूरे डेटा को मैंने एक्सेल पे फैच कर लिया है तीनों कंडीशंस में, अलग अलग सिनेरियोस में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने बताया कि 29 जनवरी 2010 को आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और उसके बाद जब भी अपने लास्ट महीने के कंपैरिजन में निफ्टी गिरता है, मार्केट यानी गिरता है, क्योंकि निफ्टी मार्केट का बैरोमीटर है इसलिए हमने निफ्टी को लिया है। जैसे कि 31 मई 2010 को गिरा तो हमने उस समय 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो पहले हमने 5 लाख रुपीज़ मार्केट में डाल दिए 29 जनवरी 2010 को। तीनों सिनेरियो में सेम सिनेरियो रखा, स्टार्टिंग डेट सेम थी, लेकिन हमने जैसे जैसे मार्केट गिरा, जब जिस महीने गिरा उस महीने की एंड तारीख को हमने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो
जो हमारा 31 जुलाई 2024 को जो फाइनल वैल्यू था, फंड वैल्यू था, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता, अगर मैं मार्केट गिरता तब इन्वेस्ट करता 50,000 रुपये का, तो हमारा 42 लाख रुपए के करीब का इन्वेस्टमेंट होता और उसकी जो वैल्यू बनती वो बनती आपकी 1,40,00,000 के आसपास की। अगर आप इसका एक्सायरर रिटर्न्स निकाले कि एक्सायरर रिटर्न्स कितने होते, तो वो आपके होते 13.46%। तो ये हमारा पहला सिचुएशन हो गया कि जब मार्केट गिरता है तब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने लमसम पैसा स्टार्टिंग में लगा दिया। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। दूसरे सिनेरियो में सेम 29 जनवरी 2010 को मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद जब भी महीने, जो भी लास्ट महीने था उसके कंपैरिजन में मेरा मार्केट अगर 8% या 1% से ज़्यादा बढ़ता है, कहा कि डिटेल थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस हो जाए, डिटेल्ड हो जाए हमने, इसलिए हमने 1% का कंपैरिजन लिया है। मैंने 0.1 0.2% नहीं लिया, एक स्टैंडर्ड रखा है कि 1% या 1% से ज़्यादा। तो जब भी मार्केट 1% या 1% से ज़्यादा बढ़ता है जिस महीने में, उस महीने के एंड में हमने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे हैं। स्टार्टिंग में हमने 5 लाख रुपए डाल दिए। तो इसी तरीके से क्योंकि आपकी मार्केट एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में उतार ज़्यादा आता है, मतलब मार्केट गिरता कम है कंपैरेटिवली, गिरने के कंपैरिजन में देखें तो मार्केट में राइज ज़्यादा आता है, मार्केट बढ़ता ज़्यादा है, गिरता कम है। अगर किसी भी डेटा पॉइंट्स को उठाओगे देखोगे तो उसमें भी सेम सिनेरियोज देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए हमारी जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा होंगी, ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा होंगी। तो आपका 74 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो है आपका 1,99,00,000 के आसपास का, जिसका एक्सआईआरआर अगर गिरते हुए मार्केट के कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ा सा माइन्यूटली डिफरेंस है, ऑब्वियसली वो है आपका 13.55%। तो आप यहाँ पे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरते हुए मार्केट में लगाओ, ऊपर बढ़ रहा है मार्केट कंसिस्टेंटली उसमें लगाओ, क्योंकि कंसिस्टेंटली जब मार्केट बढ़ रहा है तो उसमें ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहे हो कंपेरेटिवली। आप 0.15 0.1% कुछ परसेंटेज में ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइन्यूटली डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो वो आपका एक्सआईआरआर रिटर्न निकल के आता है 13.55%। ये बेसिकली 31 जुलाई 2024 की फाइनल वैल्यू ले रहा हूँ मैं। अब हम तीसरे सिनेरियो आते हैं कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता कब इन्वेस्ट करना है, मार्केट गिरे बढ़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 29 जनवरी 2010 को मैंने 5 लाख रुपए डाल दिए मार्केट में। उसके बाद मैंने महीने की एंड में मैंने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। हर महीने की एंड जो भी बैठती है उसमें मैंने 50,000 रुपये मार्केट में डाल दिए। अब वो मार्केट बढ़े गिरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा होगी। तो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती है 92 लाख रुपीज़ का, लेकिन जो आपका एक्सआईआरआर रिटर्न वो भी देखोगे तो 13.28 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका 13.28 है। तो इस एक्सेल से आपको क्या समझने को मिलता है? इसे समझने को मिलता है, देखो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी कॉपी मत करो कि लाइक मार्केट गिरेगा तभी मैं पैसा डालूंगा, या मार्केट 1% बढ़ेगा सब डाल रहे होंगे तब मैं पैसा डालूंगा। नहीं, अगर आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका तरीका सिंपल है कि आप मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि हमने रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी हमारी ज़्यादा होगी ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो। हमारी कैपिटल भी देखोगे तो 2,74,00,000 के आसपास के। तो हमारी कैपिटल और जो वेल्थ जनरेट होगी हमारे रेगुलर इन्वेस्टिंग से होगी। मार्केट को एक टाइम करने से कोई फायदा नहीं कि मार्केट कब गिरेगा तब मैं उसमें पैसा डालूंगा, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता। या मार्केट जब बढ़ रहा है आपका जैसे कंसिस्टेंटली तब मैं पैसा डालूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये डेटा पॉइंट शेयर करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, करना चाहते हो और किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल से अलाइंड है तो रेगुलर इन्वेस्टिंग कीजिए। सिर्फ मार्केट में गिराव होगी, उतार चढ़ाव होगा, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूँगा, आई थिंक वो एक अच्छा अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको मार्केट को देखना भी पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता अगर आप एक सैलरीड हो या आप किसी बिजनेस में हो तो आपके पास इतना टाइम होगा। उससे बेटर होगा कि आप एक ETF में या इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रेगुलरली कीजिए, लमसम जब भी आपको लगता है तब आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से लाइक का बटन है, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो में और डेटा पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब तब तक के लिए धन्यवाद।